स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम है। ठीक है, इसमें हमारा 3 कंडक्टर रहता है, मेन कंडक्टर, स्टार और डेल्टा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मोटर जो होता है, मोटर में हमारा 6 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब 6 टर्मिनल में हम किसी भी टर्मिनल को एक को मेन से जोड़ देते हैं, मेन कंडक्टर से। ठीक है, ये 3 टर्मिनल जो हैं हम मेन से हम मेन कंडक्टर से जोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ हमारा इनकमिंग सप्लाई आ रही है। ठीक है, RYB इनकमिंग सप्लाई है। ठीक है, एक दिन फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, मोटर से जो दूसरा सिरा होगा या तो हम डेल्टा में या स्टार में, किसी में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखिए हम स्टार में कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, और स्टार में कनेक्ट करके जो हमारा दूसरे साइड में है स्टार को हम इसमें लूपिंग के साथ इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद इसमें क्या करते हैं, अब हमारा दूसरा कोई कनेक्शन तो इसमें रहता नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, इसी से हम लूप लेके डेल्टा में सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, और जैसे हमारा RYB यहाँ पे है वैसे ही RYB यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम। ठीक, वैसे ही हमारा ये होता है कंट्रोल डायग्राम की बात करें हम। ठीक है, जैसे DO स्टार्टर होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है हमारा सिंगल फेज सप्लाई आई है। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई से हम MCB लगाए होते हैं। ठीक है, अब MCB से जो होगा, MCB से हमारा OLR लगा रहता है। ठीक है, ओवरलोड रिले रहती है। ठीक है, अब इसके NC से, ओवरलोड रिले की NC से हम स्टॉप पुश बटन में देते हैं। ठीक है, इसके NC से स्टॉप पुश बटन के NC में देते हैं। ठीक है, जो कि NC रहता है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट पुश बटन के NC से हम क्या करते हैं, स्टार्ट को देते हैं, स्टार्ट के लगाते हैं पुश बटन के लिए। ठीक है, जो कि NO रहता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ में 2 चीज़ें रहती है। अगर हम बात करें, इसमें हमारा टाइमर रहता है। टाइमर में हमारा 3 चीज़ें रहती है। एक तो हमारा कॉमन पॉइंट रहता है। ठीक है, उसके बाद एक रहता है NC और दूसरा रहता है NO। ठीक, अब जैसे ही मान लीजिए हम यहाँ पे क्या होता है उस कंडीशन में, जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किए, ठीक है, हमारा कंट्रोलिंग सप्लाई चालू हो गई। ठीक है, सप्लाई चालू होने के बाद ये क्या होगा, जैसे एक तो हमारा टाइमर में आएगा और उसी के साथ हमारा ये मेन में आएगा। ठीक है, जब मेन में आएगा, ये मेन का NO जो होता है, मेन का NO होल्डिंग के लिए होता है। ठीक है, चाहे हम यहाँ शो करें या यहाँ पे होल्डिंग के लिए, कि हमारा होल्डिंग का काम करता है। ठीक है, या तो यहाँ पे हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आया, ये स्टार का NO रहता है, मेन का में जैसे आया स्टार का NO, ये क्या करेगा, ये NC हो जाएगा। जैसे ही NC होगा, मेन के साथ स्टार हमारा पिकअप हो जाएगा। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए NC हमारा टाइमर से भी हम लिए होते हैं, टाइमर का NC जो होता है स्टार में डालता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जब तक हमारा टाइमर में हमारा जब भी टाइमिंग सेट किया जाता है, जैसे 10 सेकेंड 20 सेकेंड, कि इतने सेकेंड के बाद ये क्या होगा, स्टार से डेल्टा में जाएगा। ठीक है, मान लो हम 10 सेकेंड लिए। ठीक है, तो 10 सेकेंड तक सप्लाई जो है हमारा स्टार में आएगा। अब उसके बाद से जैसे ही 10 सेकेंड होगा, ये क्या करेगा, ये NC NO हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो होता है डेल्टा का जो हमारा ये टाइमर का जो NO रहता है डेल्टा में। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी हमारा टाइम पीरियड जैसे आएगा, जैसे 10 सेकेंड होगा तो ये NO जो होगा NC हो जाएगा। ठीक, और NC होगा तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, तो उस समय यहाँ पे हमारा जो स्टार का NC है, जैसे ही सप्लाई यहाँ आएगी इसको मिलेगी, ये NO हो जाएगा, मतलब कि स्टार ये बंद हो जाएगा हमारा, और डेल्टा हमारा मोटर डेल्टा पे ऑपरेट होने लगता है। ठीक है, ये हमारा पूरा कंट्रोलिंग होती है। जैसे मान लो 110 वोल्ट सप्लाई रहता है DC, या 220 वोल्ट रहता है। ठीक है, और न्यूट्रल जो होता है सेम हम लेते हैं, न्यूट्रल हमारा 220 वोल्ट या 110 वोल्ट जो भी हमारा रहता है, ये जो हमारा इस पे रहता है वैसे ही न्यूट्रल हमारा ये रहता है। ठीक है, तीनों काम सेम कर देते हैं। कंडक्टर में हमारा इस पॉइंट को A1 बोलते हैं और ये पॉइंट को A2 होता है। ठीक है, सेम तीनों में कंडक्टर में रहता है। ये हमारा हो गई स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल डायग्राम, और ये होगा हमारा पावर